इंडिया में औरतें क्या लॉज मिसयूज़ करती हैं, ये बहुत सारी अलग अलग डिस्कशंस हुई हैं इस पे। एंड रिसेंटली स्वॉडल नाम के एक यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, उन्होंने इसके बारे में एक वीडियो बनाई उनका एक्सप्लेनेशन देते हुए। पर्सनली मुझे वो वीडियो बायस लगी, तो इसलिए मैं मेरा व्यू देना चाहती हूँ उसके बारे में। इस वीडियो में कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस ब्लर्ड होंगे, सेंसर्ड होंगे, नॉट बिकॉज आई थिंक दे आर बैड वर्ड्स एंड दे शुडंट बी सेड, बट बिकॉज फेसबुक और यूट्यूब को वो नहीं पसंद और वो वीडियो को सप्रेस कर देते हैं अगर आप ये वर्ड्स दिखाओ। Men's rights activists from across the country have been asking for a change in dowry, domestic and related laws because they are prone to misuse by women. ओके सो मैं वीडियो एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है, प्रॉपर्ली समझना है, प्लीज़ आप वो लिंक क्लिक करके देख लीजिए। Sources. The first is a 2014 report showing that over 50% of charges filed in Delhi that year were false. The problem with that figure is this report defined false charge as any charge that didn't go to trial, including ones where the complainant dropped the charge midway through the process. So यहाँ पे जो वो डेटा को रेफर कर रही हैं, yes वो डेटा एग्जिस्ट करता है एंड इट इज़ डेफिनेटली ट्रू कि अगर कोई ड्रॉप चार्ज है इट डजंट ऑटोमेटिकली मीन कि वो फॉल्स चार्ज है। बट एट द सेम टाइम जो परसेंटेज ऑफ केसेस हैव गॉन अहेड, जो आप बोल रहे हो इज़ अ पार्ट ऑफ द ट्रू चार्जेस, उसमें से भी कितने सारे केसेस हैं विच आर ऑन द प्रॉमिस ऑफ मैरिज। ऑल्सो इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ आर्टिकल्स लिंक किए गए हैं, उसमें से BBC का ही एक आर्टिकल है जो इन्होंने ही लिंक किया है और वो आर्टिकल इट्सेल्फ में लिखा है जहाँ पे एक जर्नलिस्ट जो है फ्रॉम द हिंदू वो बाहर गई और उन्होंने डिफरेंट जो एक्चुअल केसेस हैं वहाँ पे बात करने की कोशिश की टू द विक्टिम्स एंड टू द फैमिलीज एंड थिंग्स लाइक दैट। और उसमें से पता चला कि बहुत ह्यूज प्रोपोर्शन ऑफ केसेस जो हैं दे वर पार्ट ऑफ कंसेंशुअल कॉपुलेशन, बट पेरेंट्स शादी के लिए नहीं माने या पेरेंट्स नहीं माने, कोई डिफरेंट रिलीजन से है या फॉर वट एवर रीज़न, और पेरेंट्स ने ये केस फाइल की कि यू नो मेरी डॉटर के साथ हुआ है इवन दो द डॉटर फील्स कि वो कंसेंशुअल था। जहाँ पे आपने किसी को बोला ओके लेट्स कॉपुलेट, इट वाज कंसेंशुअल, बट आपने तब उनको बोला कि हाँ हम फ्यूचर में शादी भी करेंगे, बट फॉर वट एवर रीज़न या तो आप झूठ बोल रहे थे या तो शादी नहीं हुई, आपका ब्रेकअप हो गया, कुछ भी हो गया, एंड दैट कैन ऑल्सो बी रजिस्टर्ड एज अ। एंड जो एक्चुअल द हिंदू की रिपोर्ट है इसमें से वो भी मैंने लिंक की है, सो यू कैन चेक इट आउट फॉर योरसेल्फ। सो आई टोटली अग्री कि अगर कोई ड्रॉप चार्ज है तो डजंट मीन कि वो एक फॉल्स चार्ज है, बट अगर कोई केस आगे भी गया है with these segments that is on the promise of marriage या consensual copulation but parents ने case file किया, should that also go ahead? Is that a valid charge? In countries like the US and UK, which saw a similar dropout by complainants in cases in 2019, official state investigations found that women dropped charges due to intimidation and intense scrutiny by the police on their personal lives, not because their reports weren't true. Firstly, यहाँ पे दोनों आर्टिकल्स जो उन्होंने दिखाए हैं हेडलाइंस ये UK की हैं, एक भी USA का नहीं है। सेकेंडली मैंने ये दोनों आर्टिकल्स पढ़े और यहाँ पे कहीं पे भी इंटिमिडेशन नहीं मेंशन किया है, जो इन्होंने अंडरलाइन भी किया है अपने वीडियो में, यहाँ इंटिमिडेशन कहीं मेंशन नहीं किया है। सो अगर आप एक आर्टिकल लिंक कर रहे हो और बता रहे हो उसके बारे में, एटलीस्ट स्पीक अबाउट व्हाट इज़ रिटन इन द आर्टिकल। जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ये मेंशन कर रहे हैं दैट इज़ ट्रू, जो इन्होंने अंडरलाइन किया है वहाँ लिखा है कि यू नो पीपल फील दैट बहुत ज़्यादा ही इन्वेस्टिगेशन हो रहा था एंड यू नो बहुत ही पर्सनल लाइफ्स में लोगों के फ़ोन लैपटॉप ये लिए जा रहे थे व्हेन दे फाइल्ड केसेस लाइक दिस, तो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस वाई केसेस ड्रॉप हुए। बट ये स्पेसिफिकली यूके के लिए भी हो सकता है, डजंट मीन आप डायरेक्टली ये चीज़ इंडिया में रेप्लिकेट कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो इन आर्टिकल्स में मेंशन की है, जो इन्होंने बोली नहीं पर अंडरलाइन की थी, वाज कि जो टाइम लग रहा था टू इन्वेस्टिगेट दैट वाज अ लॉट मोर दैन बिफोर, तो इसलिए भी हो सकता है यूके में लोग केसेस ड्रॉप कर रहे थे। अगर इसे इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया में बहुत टाइम से हमने देखा है कि जस्टिस सिस्टम में बहुत साल लग जाते हैं कोई केस सॉल्व करने के लिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए टू चेंज दैट, सो आई डोंट नेसेसरली थिंक दैट ये भी पॉइंट डायरेक्टली इंडिया में रिफ्लेक्ट हो सकता है। इससे द एवरेज ऑफ केसेस जो ड्रॉप हो रहे हैं विल नॉट चेंज। इन फैक्ट गिवन कि एज फार एज आई नो कि द टाइम टू सॉल्व केसेस हैज़ रिड्यूस्ड फ्रॉम बिफोर, स्पेशली विद सच सीरियस चार्जेस, लेसर केसेस ड्रॉप होने चाहिए, क्योंकि यहाँ वो टाइम का जो चीज़ आप बात कर रहे हो इट्स नॉट द सेम थिंग। क्या इंडिया में इश्यूज़ हैं हमारे जस्टिस सिस्टम में, या पुलिस कैसे देखती है व्हेन इट कम्स टू केसेस
दैट इन्वॉल्व, येस डेफिनेटली हैं। और अगर आप एक लॉजिकल स्टैंड पॉइंट से भी देखो, अ ड्रॉप चार्ज डज नॉट इक्वल टू अ फॉल चार्ज। इट्स लाइक अ बेसिक लॉजिकल थिंग टू अंडरस्टैंड। बट बस एक पॉइंट प्रूव करने के लिए आप कोई भी आर्टिकल को कोट कर दोगे जिसका रिलेशन इंडिया से नहीं है, आप उसमें एक्स्ट्रा अपने खुद का मसाला डाल दोगे जो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, आई डोंट थिंक दैट इज़ द राइट थिंग टू डू। एंड अगर हमें यूएस एंड यूके को देखना ही है, सो लेट्स सी द फैक्ट दैट दे डू हैव लॉज इन प्लेस, जिसकी वजह से अगर एक मैन है विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक बाय हिज वाइफ, या एक मैन है विक्टिम ऑफ बाय अनदर फीमेल, तो वहाँ उनके लिए उसके हिसाब से लॉज हैं जो यहाँ पे नहीं हैं। वो इन चीज़ों पे भी डेटा कलेक्ट करते हैं जो हम नहीं करते हैं। एंड आई थिंक दिस पार्ट ऑफ बेसिक ह्यूमन बिहेवियर दैट मेन एंड वुमेन कैन बोथ बी शिटी पीपल, आई थिंक वो तो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट हो सकता है इन इंडिया। People argue women must be making false claims under Section 498A because only 12% of people charged under the dowry law are convicted, one of the lowest conviction rates of any criminal act in India. But there are many factors that can influence the outcome of a criminal trial, and cases of domestic violence and harassment are notoriously difficult to prove, especially if a victim is being intimidated or threatened by her family. Low conviction rates don't tell us anything about whether a claim is true or Here मुझे exactly समझ नहीं आया क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। जो 12% ऑफ केसेस है, आप बोल रहे हो कि ठीक है ये हेड गए, तो बाकी 88% डजंट नेसेसरली मीन्स कि वो फॉल्स हैं। Obviously it doesn't mean that directly, it can be that it will be difficult to prove, but यहाँ 88% ऑफ केसेस रह जाते हैं। क्या आप बोल रहे हो कि सारे 88% ऑफ केसेस में पैसे खिलाए गए, सारे 88% ऑफ केसेस में जो बच्चे हैं वहाँ पे चार्जेस प्रूव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था? अनलेस हम बैठ के एक एक केस फाइल नहीं देखे, ऑब्वियसली हम ये डिटरमिन नहीं कर सकते। बट जस्ट लाइक यू सेड कि सारे 88% ऑफ केसेस बच्चे जो हैं डजंट मीन्स दैट आर फॉल्स, इट ऑल्सो डजंट मीन दैट दे आर नॉट फॉल्स, या सिर्फ उनमें ये सारे बाकी जो इश्यूज होते हैं ऑफ प्रूविंग वो इन्वॉल्व है। इट कैन बी अ परसेंटेज ऑफ समथिंग एंड अ परसेंटेज ऑफ समथिंग एल्स। कौन आके बोल रहा है कि सारे 88% ऑफ केसेस फॉल्स है, और अगर कोई बोल रहा है दैट इज स्टूपिड एज फक। सो इट्स जस्ट अ बेसिक फैक्ट दैट इट इज़ सो absurd कि इतना कम कन्विक्शन रेट है। तो इट इज़ पॉसिबल दैट वो 88% ऑफ केसेस में से हैं ऐसे केसेस जो बस किसी और को हरास करने के लिए या पैसे लेने के लिए किए गए हैं। On the flip side, the official data from the National Crimes Records Bureau shows that the rate of false charges in India is only 8%. तो ये जो 8% इन्होंने मेंशन किया, ये मैंने ढूंढने की कोशिश करी डेटा अबाउट दिस, मुझे ये नहीं मिला है। इनके डिस्क्रिप्शन में जो BBC आर्टिकल है जो लिंक किया था, जो मैंने पहले बात की अर्लियर इन द वीडियो, उसमें कहीं लिखा है अबाउट 8%, बट इट डजंट लिंक टू एनीवेयर वेयर आई कैन गो एंड चेक इट। और ऑनलाइन ऑल्सो मे बी मेरी रिसर्च स्किल्स बहुत पुअर है, आई कुडंट फाइंड इट। अगर आपको पता है कहाँ से है, प्लीज़ लीव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो, इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो, एंड आई विल चेक इट। अगर ये आप BBC का आर्टिकल लेके बोल रहे हो तो मैं तो डेफिनेटली बोलूँगी कि वो आर्टिकल में बाकी जो चीज़ें लिखी हैं अबाउट कंसेंशुअल कॉपुलेशन बट फिर भी केस फाइल कर दिया, या ऑन द प्रॉमिस ऑफ मैरिज, वो भी आप रीड कीजिए, उसे भी मेंशन कीजिए। या एक डिफरेंट आर्टिकल भी इन्होंने लिंक किया है वॉक्स का, जो अगेन वहाँ पे जो डेटा है वो इंडिया रिलेटेड डेटा नहीं है। उसमें से कुछ स्टडीज़ जो मेंशन किए हैं वो 1970s के हैं, 1990s के भी स्टडीज़ मेंशन किए हैं। एक और सोर्स मेंशन किया है जहाँ खुद वो आर्टिकल में लिखा है कि सैम्पल साइज इज़ सो स्मॉल दैट आप बोल नहीं सकते एग्जैक्टली यही हर जगह रेप्लिकेट होगा या नहीं होगा। सो आई थिंक दैट इज़ एम्बिगुअस। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो आप बोल रहे हो कि ओनली 8% ऑफ केसेस आर फॉल्स, ये स्टेटमेंट इटसेल्फ इज़ कन्फ्यूजिंग टू मी। अगेन, अगर किसी और को इसके बारे में क्लियरली पता है प्लीज़ मुझे बताइए, बिकॉज आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हेन आई हियर अबाउट इट। आप क्या बोल रहे हो कि अगर कोई FIR फाइल करने गया तो उसमें से जितने भी FIR फाइल हुए उसमें से सिर्फ 8% FIR थे जो फॉल्स थे, या जितने भी लोग गए FIR फाइल करने उसमें से 8% ही लोग थे जिनका FIR नहीं लिखा गया बिकॉज वो फॉल्स केस थे? या आप बोल रहे हो जितने भी लोग जिन पे केस ड्रॉप हो गया उनमें से 8% केसेस, या आप बोल रहे हो कि जिन्हें भी एक्विटल मिला उनमें से 8 केसेस, या जो लोग फाइनली जेल में गए उसके बाद जो चार्जेस थे उसमें से 8% ऑफ केसेस फॉल्स थे? व्हाट आर यू सेइंग इन दैट? आई थिंक अगर ये थोड़ा क्लैरिटी मिले दैट इट विल बी मच बेटर।
Health survey shows that 1 out of 3 women suffer domestic in their marriages. Yes, ये स्टडी मुझे मिली, इन्होंने तो ये लिंक नहीं की है, अपने डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक कर दूंगी, आप जाके देख सकते हो. इसका कंक्लूजन जो निकला है वो है दैट अबाउट 30% ऑफ women हैं who do face domestic. इनका जो सैम्पल साइज है वो भी आई थिंक इट वॉज लाइक अ बिग नंबर, इट वॉज नॉट लाइक 1000 people और समथिंग लाइक दैट. बट ये डोमेस्टिक फिजिकल वायलेंस और इमोशनल वायलेंस दोनों को लेते हैं इनटू कंसिडरेशन, और उसका जो ब्रेक डाउन है वो इन्होंने नहीं दिया है. फिजिकल में बहुत ही वैलिड क्वेश्चंस पूछे हैं, लाइक डज ही स्लैप यू, डज ही हिट यू और योर चाइल्ड, ऐसे सारी चीज़ें पूछी है. बट इमोशनल में थिंग्स लाइक डू यू फील ही हैज सेड समथिंग दैट वाज इंसल्टिंग, या डू यू फील ही हैज सेड समथिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स विच वाज ह्यूमिलिएटिंग फॉर यू, ये क्वेश्चंस भी पूछे हैं. इट वुड बी ग्रेट अगर ये स्टडी में हमें वो ब्रेक डाउन मिले. ये स्टडी एवरी 10 years होती है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड अगर हम ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इमोशनल इन्वॉल्व कर रहे हैं, इनफैक्ट आई थिंक इट विल बी ग्रेट टू सी इट फ्रॉम द अदर स्पेक्ट्रम ऑल्सो. अब आज तक तो ये स्टडी नहीं हुई ऑन मेन हुआ विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड इमोशनल also, but it'll be great agar next time ye ho. I think next it'll happen in 2025. So statistically, we know that most of these crimes go unreported and very few claims are made up. यहाँ वीडियो ज़्यादा ओपिनियनेटेड साइड में चला जाता है rather than a factual side, and अगर opinions की बात करें तो मेरा opinion यहाँ differ करता है. And मुझे ऐसा लगता है that there are quite a few cases also जहाँ पे without listening to the man is thrown into jail, without investigation the man is thrown into jail. Like आप ज़ायरा वसीम का केस देख लो, आप वो रोहतक गर्ल्स का केस देख लो. So I think it depends on a lot of factors. It can be a lot of women out there जो you know they weren't heard, और या तो उन्हें silence कर दिया गया, but also there is another side to the same coin where men were not heard and the charge turned out to be false. अगर हम ये सब कुछ हटा दें और मैं बोलूँ कि जो भी इस वायरल वीडियो में बोला, आई 100% अग्री विद इट. ओके, लेट्स जस्ट अज्यूम दैट. फिर भी जो क्वेश्चन था इन द बिगनिंग, डू वीमेन मिस यूज़ लॉज, आई थिंक वो इन्होंने ही बिगनिंग ऑफ द वीडियो में अपने आंसर कर दिया, वेयर even they agree that occasionally at least these laws are misused. All know people who believe that women frequently misuse dowry rape-related laws because it's a convenient way to extract what they want from the accused and their family. Even the Supreme Court reflected this desire to protect men from women's accusations, calling them trivial and irresponsibly filed in the heat of the moment. So let's look at the facts that are backing these claims. There have been some cases of men being wrongfully accused of sex. And yes, on occasion, men and families have been wrongfully imprisoned under Section 498A on charges of taking dowry. तो अगर किसी और को लगता है ये बड़ा नंबर है, अगर इनको लगता है ये छोटा नंबर है, द पॉइंट स्टिल स्टैंड्स कि एवरीवन विल बेनिफिट अगर जो लॉज हैं वो मोर आयन क्लैड हो या मोर फुल प्रूफ हो, ताकि उन्हें मिसयूज़ ना किया जाए. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट दीज लॉज, इट्स अबाउट एनी लॉज जो मिसयूज़ होते हैं. आई कम्प्लीटली अग्री कि जो प्रोसेस है टू रिपोर्ट अ क्राइम वो बहुत लेंदी है, एक्सपेंसिव भी हो सकता है, और यू नो सोसाइटी में एक शेम भी हो सकती है अगर आप डोमेस्टिक या केसेस रिपोर्ट करो फॉर वुमेन. बट द सेम वे मेन अगर वो ये चीज़ें फेस करते हैं वो भी इसके बारे में बात नहीं करते हैं, बिकॉज उनके लिए भी एक बहुत बड़ी शेम है इन सोसाइटी अगर वो बोले उनके साथ ऐसी चीज़ें हुई. एंड वो रिपोर्ट तो नहीं कर सकते बिकॉज उसके लिए लॉज एग्जिस्ट नहीं करते, तो वो क्या रिपोर्ट करेंगे इफ़ समथिंग लाइक दैट हैपन्स टू देम. एडिशनली अगर किसी ने आपके ऊपर फॉल्स केस फाइल किया है या आपको डिफेम करने की कोशिश की है, उसके लिए लॉज आर इन प्लेस. बट अगेन द थिंग इज़ द प्रोसेस इज़ सो लेंदी एंड इट कैन बी सो एक्सपेंसिव दैट बहुत सारे लोग हैं दे डोंट गो अहेड एंड फाइल केसेस फॉर इट. So issues जो हैं, lot of people are facing issues. You know, there can be shitty men, there can be shitty women as well. I think जो ये स्वाडल की होस्ट है, स्वाडल की टीम है, and me would disagree on a lot of opinions, but I hope that most people would agree कि advocating for more strong laws is a great thing for everybody. अगर आप advocate कर रहे हो for gender neutral laws, that's a great thing for everybody in the future. In fact, ये first step हो सकता है, या you know after uniform civil code ये second step हो सकता है to getting marriage equality in India for homosexual couples also. मैं स्वाडल के वीडियोस देखती हूँ बहुत बार, मैं उनके ओपिनियन से अग्री नहीं करती हूँ, बट इट्स इंटरेस्टिंग टू सी देयर वीडियोस एंड इट्स इंटरेस्टिंग टू सी अ डिफरेंट
side of things. I know a lot of people comments में लिखेंगे अरे Swaddle तो ऐसा पेज है वैसा पेज है ये वो whatever, but I would definitely say that उनके कुछ वीडियोज़ जो होते हैं या कुछ टॉपिक्स पे वो बात करते हैं, it does make you think, so definitely you should follow them or pages like that, ताकि आप एक echo chamber में नहीं घुस जाओ. But the same way I would also suggest that अगर आप सिर्फ Swaddle and Swaddle like pages follow करते हो, that you definitely watch the movie, the documentary Martyrs of Marriage. वो I think YouTube पे available है अभी for free, जहाँ पे false cases के बारे में बहुत बात हुई है, specifically 498A के बारे में बहुत बात हुई है, and बहुत ही detailed description में बात हुई है. Maybe you don't agree with 100% of the documentary, but it might open your eyes to some things, it might make you think in a different way. So back to the topic जो हो रहा था, do women misuse laws? Yes, of course there are some women who misuse laws. क्या वो norm है नहीं है, we are not sure, we don't know because इसके बारे में जो studies हैं या जो numbers हैं आप उसमें से determine directly नहीं कर सकते हो. And is this to say that no men are greater than angels and they don't misuse laws? Absolutely not. I feel अगर men के लिए भी domestic violence आ जाए, it's not to say कि वो मिसयूज़ नहीं करेंगे, they might also do it. In other cases जो जेंडर रिलेटेड नहीं होते हैं उसमें भी हो सकता है बहुत सारे लोग लॉज मिसयूज़ करते हैं जो हमें पता नहीं है. सो in general to make laws more ironclad and foolproof, it'll be better for everybody. ये men versus women नहीं है. I think ये एक जेंडर वॉर नहीं है. जितना हम इसे एक जेंडर वॉर बनाएं, we'll end up benefiting nobody. I think it is about victims or good people against criminals, and it sounds very Bollywood movie like, but I think that's what it is. Anyway, that is all for this video, and no hate to the people at Swaddle and the host of the Swaddle video who was there. Please आप वहाँ जाके किसी को गंदे गंदे कमेंट्स नहीं लिखे. अगर आपके पास कोई क्रिटिसिज्म है आप उसे एक नॉर्मल सिविल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं. एंड आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में? आपको लगता है मैंने कुछ गलत बोला, मैंने कुछ मिस आउट किया? प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए एंड आई विल डेफिनेटली रीड इट. एंड इज़ देयर एनी अदर वीडियो यू वांट मी टू सी, रिएक्ट टू? आप मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं या आप DMs में दे सकते हैं. एंड इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट यू कैन फॉलो मी ऑन लॉट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस ऑन सोशल मीडिया, दैट इज़ YouTube and Facebook and Instagram. And that's all for this video. Bye bye. I'll see you soon.